आचार्य सुमंत भद्र द्वारा रचित ये रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ है। इसकी बहुत विशेषताएं हैं इस ग्रंथ की। एक तो ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है, दूसरा पहला ग्रंथ है आचार्यों का लिखा श्रावकाचार। मुनियों के आचार्य के तो बहुत ग्रंथ है आचार्यों के लिए, बस श्रावकाचार ये पहला है। इसके बाद लाइन लगी है, बहुत श्रावकाचार है, पंडितों के द्वारा भी लिखे गए हैं और मुनिराजों के द्वारा भी लिखे गए। तो ये प्राचीनतम है श्रावकाचार। पर इसमें मुनियों की बात भी यथा योग आई है, गाथाओं में नहीं तो पंडित जी ने इसमें बीच में समावेश किया है इसका। उसकी अपन प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। लेखक और टीकाकार का परिचय तो पढ़ लिया था। अब देखो, पेज है 29। ये पढ़ा था अपन ने, देखो कल 2 लाइन। यदि समयसार भावना भी लिखी जाती, जो कह रहे हैं ना कि भावना अधिकार में अनेकांत भावना और समयसार भावना होती है, वो भी नहीं लिख पाया। यदि समयसार भावना भी लिखी जाती तो उसमें मुमुक्षु समाज को नया प्रमेय मिल सकता था, परंतु हमारे दुर्भाग्य से उनकी ये भावना अपूर्ण ही रह गई। यहाँ तक अपन कल पढ़ा था। यह उनके जीवन की अंतिम रचना है। 68 वर्ष की उम्र में यह कृति पूर्ण हुई है। वो 68, एक आध और होंगे बस, और क्या, पर गुजर गए। अभी तो 68 साल में तो ज्यादा उम्र दिखती नहीं। सुराना जी 68 साल में देखो, इनमें उनके जीवन का सार आया है। अत्यंत विगलित हृदय से उन्होंने इस ग्रंथ की टीका की है। यह टीका विक्रम संवत 1820, अभी कौन सा है, 2072 है, 73 कौन सा है? हाँ तो 76 है। हाँ तो 76 हुआ ना, तो 250 वर्ष हो गए। 2006 तो 250 हो गए। इसके बाद वे अधिक से अधिक 2 वर्ष तक और जीवित रहे, माने 70। अंतिम प्रशस्ति के कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षण द्रष्टव्य हैं। हे जिनवानी भगवती भुक्ति मुक्ति दाता, तेरे सेवन ते रहे सुखमय नित अविकार। दुख दरिद्र जानो नहीं, चार नर ही लगा। उज्जवल यशस्मय विरसतयो, यो तेरो उपकार। 68 वर्ष जो आयु के, बीते तुझ मजा आधार। शेष आयु तव शरण ते, जाऊं यही संसार। जितने भव तितने रहो, जैन धर्म अम्लान। जिनवर धर्म बिना जुमम, अन्य नहीं कल्याण। जिनवानी सुविमिति, नरन वेदना रोग। आराधन के शरण ते, देव मुझे परलोक। बाल मरण अज्ञान ते, करे जो अपरंपार। अब आराधन शरण ते, मरण हो यह विकार। हरि नीति कुमरण हरो, करो जो ज्ञान अखंड। मोको नित्य भूषित करो, शास्त्र जुरत्न। इसमें देखो, इसी पेज पर जो आया है, जिनवानी सु बिनती मरण वेदना रोक। इसका क्या अर्थ है? किसकी वेदना रोक? जिनवानी सु बिनती, जिनवानी माता से विनती करते हैं कि मेरे को मरण की वेदना से रोक। ये मरण की वेदना क्या है? क्या? जन्म, यह मरण वेदना है, अंत समय का है ना, तो मरण वेदना लिखा। मरण वेदना का अर्थ शरीर का रोग नहीं,
शरीर संबंधी वेदना नहीं। परंतु शरीर संबंधी वेदना ज्ञानी मानता ही नहीं है कि मेरे को शरीर संबंधी कोई वेदना होती है। मरण संबंधी वेदना का अर्थ मेरा किंचित भी लक्ष्य शरीर आदि पर पदार्थों के राग द्वेष में न जाए, ये राग द्वेष वेदना है। ये राग द्वेष वेदना है, पर मरण वेदना में लक्ष्य शरीर पर जाता है और शरीर की वेदना नहीं। शरीर के प्रति लक्ष्य जाना और राग होना, शरीर के प्रति ऐसा एकत्व बुद्धि के बिना का राग भी मेरे को न हो, ऐसा, इसका नाम है मरण वेदना। मरण का अर्थ मरना नहीं, मरण समय माने अंत समय में। अंत समय में शरीर आदि संयोग के प्रति मेरे ममता के परिणाम न हो, यह वेदना है। शरीर की वेदना तो वेदना है ही नहीं। रागी है वो तो, और क्या रागी है। जीव का दोष विकार राग है। शरीर जीव की पर्याय ही नहीं है, तो उसका विकार आत्मा का विकार कैसे हो सकता है। ये तो बात जो है ना हर समय बहुत ध्यान रखने की, क्योंकि लक्ष्य जो सबसे निकटती चीज जो इंद्रियों के ज्ञान गम्य है वो शरीर है। शरीर है सबसे निकट इंद्रिय गम्य। आंख से दिखने वाली चीज शरीर से नजदीकी कौन सी है तो बहुत नजदीकी, पर आंख से दिखाई नहीं देते हैं। तो उसमें ममत्व और अनादि से तो एकत्व है, यही मैं हूं। उसी की सेवा 24 घंटे उसी की सेवा, इसका नाम। और दूसरा देखो, आराधन के शरण, ये सब जिनवानी की बात है। देव मुझे परलोक कैसी, आराधन के शरण से मुझे जिनवानी माता की शरण माने उसका अमृत पीते पीते एक परलोक माने मेरी मृत्यु हो, परभव में जाऊं। यहां जो काम किया है वैसे करते करते जिनवानी की सेवा की ना जीवन भर। बाल मरण अज्ञान के, बाल मरण माने अज्ञान का मरण करे जो अपरंपार, अब आराधन शरण पे मरण हो अविकार। यहां से निकली बात है, मरण हो अविकार। मतलब क्या कि मरण के समय मेरे राग द्वेष में परिणाम न हो, ये अविकार मरण है। समझाया। मरण अविकार का अर्थ क्या, शरीर स्वस्थ रहे वो बिल्कुल नहीं, मेरे राग द्वेष से रहित ये विकार है आत्मा का, उससे रहित मरण हो अविकार। हरि अनीति कुमरण हरो, हरे अनीति कुमरण हरो। अनीति माने वास्तव में आत्मा के लिए, अनीति माने ज्ञानी के लिए बचे हुए राग द्वेष, वो सब कुमरण, इनमें इनके साथ मरे वो कुमरण है। करो जो ज्ञान अखंड, और राग द्वेष के जगह वो अखंड ज्ञान में मरण हो। मोह को निभूषित करो, शास्त्र युग ऐसे रत्न श्रावकाचार नामक ज्ञान मेरे को विभूषित करो, ऐसे ज्ञान से मुझे विभूषित करो। उनके जीवन में कोई लौकिक अभाव नहीं रहा। 8 रुपया तनख्वाह थी, फिर भी कोई अभाव नहीं रहा लौकिक जीवन में। अभी तो जितना ज्यादा आए आने दो। कहीं भी जोड़ दो तो कम पड़े। ये तो अपने आए पतंगी वगैरह रोक देते हैं, भाई अपने को जरूरत है उतनी जो है ना वो दानवान लेना, बाजी क्या काय को ले। अभी कहीं देखो जाके अनलिमिटेड, कोई प्लानिंग नहीं है कि आगे क्या है। और वो पतंगी ये अपन तो आपस में विचार कर ही सकते हैं कि जैसे कोई आयोजन किया, आयोजन पूरा हो गया और बहुत लोगों ने दान लिखाया, वो दान बहुत आगे गया और काम भी पूरा हुआ, और जितने आए उसमें कम भी पड़े, तो जिनने नहीं दिए उनसे मांगना नहीं। अरे ऐसा है। अरे ये अपने स्वाध्याय वन में हुआ था, तो बहुत
लोगों को टीका टिप्पणी हुई थी। हाँ, मना किया ना अपन ने, उसकी टीका टिप्पणी हुई थी, ये कह रहा हूं। दान के लिए मना कर दिया, काय बोले हमारा स्वाध्याय वन बन गया और तुम्हारे पैसे का मालिक कौन बने? पैसे के क्यों मालिक बने? हमारे पास काम नहीं, कोई योजना नहीं है आगे की। इसलिए ये एक सामान्य बात है कि आयोजन हो जाए, पूरा हो जाए, और दानदाता ने जितना दिया उतने 100 में दिखाए, 80 में दिए, 80 में देने से पूरा हो गया, बाकी 20 से आयोजन के बाद मांगना नहीं। क्या है कोई ऐसा अभी जो ऐसा करे? वो प्रवचन कराने वाले तो खुद आते हैं यहाँ, आप आते हो और वो आते, दो ही तो आते हो। नहीं, मुझे जिस दिन मैं गया था उस दिन जो बात पता चली, एक ने बताई, मैं नाम भी नहीं बताऊंगा, उसने जो मुझे कहा, मुझे वास्तव में दुख हुआ अंदर से। मैं बताऊंगा आपको, विजय जी और आप दोनों बैठे हो तब बताऊंगा कि ये ऐसी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जरूरत ऐसा पुण्य कमाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम स्वाध्याय करते हो तो सारा जगत के सर्वोत्कृष्ट पुण्य तुम्हारे नीचे आता है, क्या करोगे तुम उसका? जितना करोगे उससे भेदिया नहीं करना है, ऐसा नहीं है। इसलिए ये कम से कम मुमुक्षुओं में तो ये प्रवृत्ति बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। एक कहीं की बात है, मैं जगह का नाम लेता हूँ, तो मेरे सामने किसी को फोन किया कि भाई आपके इतने रुपए जो है वो निकल रहे हैं, तो आप जल्दी से भिजवाइए। तो मैंने पूछा बाद में कि वो आयोजन हो गया? कि हाँ, आयोजन तो हो गया। फिर मैंने उनके घर खाना खाने गए तो मैंने कहा देखो ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है, आपको क्या जरूरत है? आपका काम हो गया, आपका काम पैसे मांगना है कि आयोजन करना था? आयोजन तो हो गया, कहेंगे तुम भिखारी बनते हो, वो करोगे क्या पैसा इकट्ठा करके? नहीं, काहे को वसूल? वो कौन होते वसूलने वाले? देने वाले को उनने नहीं कहा, देने वाले ने खुद दिया है पैसा, तो उसकी जिम्मेदारी है देने। आपका काम नहीं हो रहा तो एक बार बात है, आपका काम हो गया फिर क्या जरूरत है? फिर क्या जरूरत है ये बताओ? उसकी इच्छा हो तो दे, बिल्कुल वो उसमें गुंजाइश है नहीं, पर आप विचार करना बहुत वो तो यहाँ की परंपरा है, अपने यहाँ तो सुबह बोले तो शाम को लाइन लग जाती है, अपने यहाँ दूसरे दिन तक तो एक आदमी नहीं रहता, बाकी सब आ जाते हैं। तो ये तो सामान्य बात है, ऐसी नैतिकता होना चाहिए, देने वाले की भी वो दे और लेने वाले की आयोजन हो जाए तो फिर नहीं मांगे, नहीं मांगे बोल रहा हूं, नहीं मांगे। क्या जरूरत है उसको भिखारी बनने की? उसका काम तो हो गया, उसको तो असली आयोजन था, पैसा थोड़ी था मुख्य। तो विचार करना, देखो ये बात, देखो ये बात कहां से लिखी? उनके 8 रुपए महीने के जीवन में कोई लौकिक अभाव नहीं रहा, ये बात से निकली। उनका संपूर्ण जीवन साहित्य, आराधना, चिंतन, मनन में ही बीता। ऐसा जगत में कितने लोग हैं जिनका सारा जीवन इसमें बीता हो। गुरुदेव श्री के जो जिन्होंने सुना, जिस उम्र में सुना और जिनको बात जमी, वो चाहे गुजराती हो चाहे हिंदी भाई हो, वो सब त्याग के गुरुदेव के सानिध्य में बाकी जीवन के समय में उनने आराधना की है। जैसे धन्नालाल अपने देखे हुए आदमी है, धन्नालाल, और गुजरातियों में तो ढेर है ये सब। खेमजी भाई वगैरह बाबू भाई तो नहीं रहते थे वहां, जाते बहुत थे, पर खेमजी भाई तो मुकाम कायमी मुकाम था, वहीं घर था उनका, वहीं नवल भाई थे, और ये जो हिम्मत भाई वगैरह उनके भाई वजू भाई वगैरह एक परमानेंट, इनके पिताजी परमानेंट थे, रजनी भाई के पिताजी मीठा भाई परमानेंट वहीं थे, एक वो हीरा भाई थे वो परमानेंट थे,
ये सब देखे हुए वहीं रहते थे। गुरुदेव का तत्व एक बार पसंद आया तो बस जीवन यही रहना, इस आदमी की शरण में रहना, क्या करना है बाकी, और करने का रिजल्ट क्या है उसका, तात्पर्य क्या है उसका, ऐसे आत्माराधना होती है। तो मैं अंत तक भी वे इसी में लीन रहे। उनकी इस मंगल कृति से मुमुक्षु समाज को लाभ उठाना चाहिए, ऐसी भावना के साथ विराम देता हूँ। 15 मार्च 1994। उनने बाद में लिखी, वो 96 की लिखी है, ग्वालिया जी की 96 की लिखी है। तोड़मर स्मारक भवन, डॉक्टर हुकुमचंद बारिल। पद स्वभाव पूरव उदय नीचे उद्यम काल, पक्षपात मिथ्यात्व पद सर्वंगी शिवचार। इस प्रकार ये 3 प्रकरण इसमें आए थे, 2 जीवन चरित्र और एक प्रस्तावना, तीनों की बात हुई। अब ग्रंथ का प्रारंभ होता है। देखो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार, पहले सम्यक दर्शन अधिकार है। चरणान योग का ग्रंथ है, सम्यक दर्शन का अधिकार है। यहां पहले मंगलाचरण करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां लोकानां यद विद्या दर्पणायते। यहाँ इस ग्रंथ के प्रारंभ में स्याद्वाद विद्या के परमेश्वर परम निर्ग्रंथ वितरागी श्री समंतभद्र स्वामी जगत के भव्यों के परम उपकार के लिए, भव्यों के परम उपकार के लिए, रत्नत्रय की रक्षा के लिए, 1 नंबर उपकार के लिए, रत्नत्रय की रक्षा के लिए, रक्षा के उपाय रूप रत्नकरण नाम के श्रावकाचार को कहने की इच्छा से तथा विघ्न रहित शास्त्र की समाप्ति रूप फल की इच्छा से विशिष्ट इष्ट देव को नमस्कार करते हुए श्लोक कहते हैं। पहले अंतिम तीर्थंकर जिनका शासन वर्तता है अभी, और आगे अभी 81,500 वर्ष तक रहने वाला है। मालूम कैसे वो 81,500 पता है? 21,000 वर्ष का ये पंचम काल, छठा 21 का, फिर उल्टा 21 का छठा, फिर 21 का 5, तो 21 4 84 में से 2,500 वर्ष निकल गए, 81,500 वर्ष। वहां जाकर के फिर पहले तीर्थंकर जो अभी 2,500 वर्ष से नरक में है, ऐसे नाम क्या है उनका? पद्मनाभ नाम के तीर्थंकर का जन्म होगा। तब जाकर जब उनका केवल ज्ञान होगा, तब जन्म पर नहीं शासन बदलता है। जब उनको केवल ज्ञान होता है, तब उनका अगले तीर्थंकर का जन्म पहले के शासन काल में होता है। ये नियम है, याद है ना पदम जी? उनको केवल ज्ञान होगा ना, तब उनका शासन कहलाए। जब तक उनका मुनि दशा है, तब तक महावीर स्वामी का शासन है। तो ऐसे अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। देखो अर्थ, श्री वर्धमान तीर्थंकर के लिए हमारा नमस्कार हो। एक बात कही थी ना अवन जी, तो जरा विचार करे एकांत में, जरा फालतू के प्रपंचों को छोड़कर शांति से विचार करे महावीर स्वामी का। देखो आत्मा का विचार ऐसा सूक्ष्म ये बात नहीं है। अभी तो महावीर स्वामी का नमोकार मंत्र करते समय विचार करे कि 2,500 वर्ष पूर्व यहाँ पर इस भरत क्षेत्र में अंतिम तीर्थनाथ वर्तते थे। उनके मात्र 2,500, इस अनंत संसार में मात्र 2,500 वर्ष बाद ही मेरा इस मनुष्य पर्याय में जन्म हुआ है। विचार करो, मात्र इस अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए इस क्षेत्र के अंतिम तीर्थनाथ, उनके निर्वाण के मात्र 2,500 वर्ष बाद मेरा मनुष्य पर्याय में सोचना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो था
जब महावीर स्वामी यहाँ थे, जब साक्षात तीर्थंकर थे, समोषण था 31 वर्ष का, तब भी कहीं ना कहीं तो थे ना अपन। भगवान जी कहाँ थे, कमल जी कहाँ थे, कहीं तो कहीं थे कि नहीं है। तो इसलिए मनुष्य पर्याय में मेरा जन्म हुआ ऐसा, और उनकी वाणी परंपरा से मुझे मिली है, तो वैसा ही पद मुझे क्यों नहीं मिलता है, वैसा ही अरंत सिद्ध पद, तीर्थंकर नहीं, अरंत सिद्ध पद नहीं तो फिर मैं भी तीर्थंकर बनूंगा। देखा है ना, नहीं देखा, हाँ आश्चर्य होता है। हाँ हाँ, नहीं रजनी भाई ने तो देखा, पर ये बच्चे थे और इनको कोई रुचि नहीं थी। शैलेश भाई ने नहीं देखा, अरे बिजोलिया ने नहीं देखा, अब उनको ध्यान नहीं है, उनको ध्यान, बहुत छोटे थे, मेरे से 10 साल छोटे रजनी भाई। मेरी तो बात हुई ना, तो कहेंगे नहीं मेरे को याद नहीं है। उनके पिताजी का कायमी दुकान था और वहां रहते थे, और मुझे याद है वो लंबे लंबे से काले से आदमी थे, मैं बहुत बार गुरुदेव के सामने उनके बगल में बैठा हूँ, मुझे याद है। तो मैंने कहा था रजनी भाई तुम तो बहुत पीछे हो अभी, ये तुम्हारे पिताजी के साथ बैठ रहा था मैं स्वामी जी के प्रवचन में वो हंसने लगे। हाँ, वास्तव में गुरुदेव के समय का काल तो अपूर्व था। जो आज हमें अप्रत्यक्ष रूप में अपूर्वता आती है, तो प्रत्यक्ष में क्या होगा। तो आज का प्रवचन जैसे सुना था, हिंदी बहुत स्पष्ट हिंदी थी, कैलाश जी बहुत स्पष्ट, कितना गंभीर बात उसमें। वर्तमान में ज्यादा आने वाले पेड़ में इन विद्वानों को बहुमान होता है, आएगा, हाँ बारी का आएगा, बिल्कुल आएगा, जब लोग पढ़ेंगे। हाँ हो गए, ये जीते रहते हैं ना, तब नहीं आता भगवान। अभी अपन गए थे कोटा, 6 साल हो गए, 6.5 साल हो गए, तो बाद में ट्रेन में मेरे से कह लो कि इतनी दिन तक आप क्यों नहीं लाए हमको। अरे मैंने कहा जब ले आए तभी शुक्र मानो, इतने दिन से क्यों नहीं लाए, अब बताओ। गए थे अब कोटा कौन सा क्षेत्र है, अरे मां क्षेत्र है वो। देखो, श्री वर्धमान तीर्थंकर के लिए हमारा नमस्कार हो। श्री अर्थात अंतरंग स्वाधीन, जो अनंत काल, अनंत दर्शन, अनंत वीर व अनंत सुख स्वरूप अविनाशी लक्ष्मी और वैरंग इंद्रादी देवों द्वारा वंदनीय जो समोषण आदि लक्ष्मी सहित, ये बहिरंग लक्ष्मी, जड़ लक्ष्मी, ऊपर चेतन लक्ष्मी की बात की थी, लक्ष्मी सहित वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, वे श्री वर्धमान हैं, अथवा अवसमनता अर्थात समस्त प्रकार से रिद्धि अर्थात परम अतिशय को प्राप्त हुआ है। केवल ज्ञान आदि मान अर्थात प्रमाण जिनका वे श्री वर्धमान है। वो कैसा अर्थ, यह अर्थ किसने किया, ये सब पंडित जी ने किया है, सदाशिवदास जी ने किए सब। हाँ, यहाँ अवाप्य और लोप, इस व्याकरण शास्त्र के सूत्र द्वारा अकार आ का लोप अभाव हो गया है। कैसे है श्री वर्धमान, निर्धूत कलिल है आत्मा जिनका, निर्धूत कलिल उसके हैं, मंगलाचरण के शब्द हैं संस्कृत के, निर्धूत कलिल है आत्मा जिनका, निर्धूत अर्थात नष्ट किया है आत्मा का, कलिल अर्थात ज्ञानावरणादि कर्म रूप पापमल जिसने। अभी एक ग्रंथ में सारे व्यवहार में से बात आएगी, अभी यहाँ ज्ञानावरणादि मल को नाश किया है, तो ज्यादा प्रश्न नहीं उठाना है कि ये तो पुद्गल है, ये तो निमित्त है, इसका आत्मा नाश नहीं कर सकता है, ऐसे प्रश्न यहाँ नहीं उठाना। तो फिर कैसे करें, ये समाधान करना कि ये असद्भुत व्यवहार में क्या कथन है, ऐसा अब आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। सुबह ऊंची से ऊंची बात चलेगी और ये व्यवहार की बात चलेगी।
हाँ, वहाँ उत्कृष्ट निश्चय की चलेगी। ये श्रावकाचार है, चरणान योग का ग्रंथ है। क्या आना चाहिए? तो एडजस्टमेंट तो ज्ञान में करना है कि ज्ञान में समझ में बराबर अपेक्षा से बात आ जाए। अभी सुबह जो बात आई थी, अभी कई लोगों ने कहा कि नहीं समझ में नहीं आता है, क्या करें अब। एक तो द्रव्यार्थिक ने और उसका भी विषय तुमने द्रव्य नहीं किया है, और जैसा अर्थ है वैसा ही करेंगे। जैसा अमृतचंद्र आचार्य का मंतव्य है कि मुझे ये बात कहना है, उसके हिसाब से अर्थ होगा, अपने हिसाब से नहीं होगा। हमें तो जो सत्य स्वरूप उसमें मिलता है उसके हिसाब से अपना ज्ञान श्रद्धान में परिवर्तन लाना है। अपने वर्तमान के ज्ञान श्रद्धान के अनुसार अर्थ नहीं निकालना है। हाँ, खतरनाक है ये, बहुत खतरनाक चीज है। हाँ, अभी बहुत लोग बोले, 3-4 लोग 5 लोग बोले कि ये तो कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा ही है, देखो समझ में नहीं आए, बरनगर समझ में नहीं आए, ये समझ में आ जाए तो महापुरुषार्थ है। क्योंकि नहीं समझ में आए तो भी ये कोर्स ये करता है कि मैं सब समझता हूं, मेरे को सब आता है, ये समझता है, और समझता कुछ भी नहीं हो, बाहर ये बताता है कि मुझे सब आता है। कम से कम इस छल से तो बाहर आ गया ये कह के कि मेरी समझ में नहीं आया है समझ में। पदम जी, एक सत्य बात है ये, नहीं तो हाँ हाँ भरते हैं सब, समझ में नहीं आया कुछ भी है। वो क्या है उसमें, कुछ भी नहीं, कुछ दम है नहीं उसमें। देखो यहां से बात आई, अर्थात ज्ञानावरणादि कर्मरूप पापन जिसमें ऐसे हैं और जिनका केवल ज्ञान अलोकाकाश सहित। ऐसा क्यों कहा अलोकाकाश सहित? कि लोकाकाश में लोक अलोक को जानते, तुम लोक को जानते हैं, ऐसा कहे ना, तो 3 लोक और 3 काल को जानते हैं। तो 3 लोक में यहाँ 6 द्रव्य रहते, वो लोक है, उस समझ आओ तो अलोकाकाश ही छोड़ दे उसको कि उसको नहीं जानते, ऐसा मत लेना। देखो, लोक आकाश सहित संपूर्ण 3 लोक को दर्पण के समान, दर्पणायित था ना, दर्पण के समान आचरण प्रकाशित कर रहा है। कौन कर रहा है? जिनका केवल ज्ञान सारे जगत को 6 द्रव्य और उनकी पर्याय, यह मुख्यता से ऐसे लेना, व्यवहार में से निश्चय से क्या है? निश्चय तो अपनी आत्मा को जानते हैं, प्रकाशित कर रहा है। भावार्थ, जिनके केवल ज्ञान रूप दर्पण में अलोकाकाश सहित षड द्रव्यों के समूह, अलोकाकाश सहित षड द्रव्य, क्यों कि लोकाकाश में षड द्रव्य तो आ जाते हैं पर अलोकाकाश रह जाता है, तो उसको विशेष रूप से कहा अलोकाकाश सहित षड द्रव्यों के समूह रूप संपूर्ण लोक अपनी भूत भविष्य वर्तमान की समस्त अनंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित हो रहा है। और जिनका आत्मा समस्त कर्म मल रहित हो गया है। अभी कर्म मल रहित हो गया है, इसका अर्थ क्या? या तो उन्होंने कर्म मल को तो ज्ञानावरणादि कहा था, तो समय सार में ऐसा अर्थ नहीं है। वो पढ़ा था अपन ने नियम साहब, उसमें अर्थ नहीं था ऐसा। वहां कर्म का अर्थ था द्रव्य कर्म और नो कर्म, और मल का अर्थ था भाव कर्म। क्योंकि एक आत्मा का मल द्रव्य कर्म और नो कर्म नहीं है, आत्मा का मल तो भाव कर्म है। तो कर्म मल में सब आ जाएगा, कर्म मल रहित हो गया है। ऐसे श्री वर्धमान देवादि देव, क्या संज्ञाएं हैं देखो मंगलाचरण, देवादि देव, देवादि देव माने क्या? देवों के भी देव, देवों के भी देव हैं? देवों की देव का अर्थ ये है कि देव कहने में तुम स्वर्ग के देवों के बराबर नहीं समझ जाओ उनको, कि ये वो देव है जो वो स्वर्ग के देवों के भी देव है, ये देवादि देव है। और दूसरी बात,
अरहंत भगवान ही जगत में देव है। चार निकाय के देव देव नहीं है, देव नहीं है वो देव है ही नहीं वो तो उनको देव संज्ञा उनकी दिव्य रिद्धियों और दिव्य शरीर के कारण देव कहाँ जाता है उनको, वो देव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देव तो अनंत देव है बस। देखो कर्मल से रहित तो ऐसे श्री वर्धमान देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर को मैं अपने आवरण कषाय आदि मल, देखो आया कषाय आदि मल, आवरण माने ज्ञानावरण आदि, कषाय आदि मल रहित सम्यक ज्ञान प्रकाश के प्रकट होने के लिए, देखो क्या कहते हैं, सम्यक ज्ञान के प्रकट होने के लिए, और उनसे कोई चाह नहीं है। मेरे जैसे उनके केवल ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान पूर्व में हुआ तो केवल ज्ञान हुआ, ऐसे मेरे सम्यक ज्ञान हो उसकी प्रकट करने के लिए, सम्यक ज्ञान प्रकाश के प्रकट होने के लिए नमस्कार करता हूं। ऐसे प्रथम मांगलिक गाथा में ये महावीर स्वामी जो वर्तमान तीर्थ नायक है, वर्तमान जो जिनका शासन वर्तमान में वर्तता है, ऐसे वर्तमान शासन नायक वर्तमान उनको स्मरण किया। अब आगे धर्म का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा रूप श्लोक कहते हैं। धर्म की बात करते हैं कि धर्म किसको कहते हैं। देशयामि समीचीनम धर्म कर्म विवर्हनम संसार दुःखत सत्वान यो धर्त्युत्मत में सुखे। अर्थ, मैं ग्रंथ करता आचार्य समंतभद्र इस ग्रंथ में उस धर्म का उपदेश देने जा रहा हूं जो प्राणियों को क्या कहते हैं, पंच परिवर्तन रूप संसार, अभी आया था ना बीच में गाथा में, पंच परिवर्तन रूप संसार, उसमें संक्षेप में अपन ने बात भी की थी उसके स्वरूप का। ऐसे पांचों में गति तो चार है पर परावर्तन पांच है, गति चार है और ये बताया था कि निरोध में भी पंच परावर्तन लागू पड़ता है, निरोध में लागू पड़ता है संसार की अपेक्षा, क्योंकि उस काल में जैसे पंच परावर्तन करने वाले जीव संसार में ही घूमते फिरते हैं, ऐसे ही निगोदिया जीव वहीं जन्म मरण करता रहता है, कोई मोक्ष में नहीं चला जाता है उस काल में। इसलिए वहां भी उसको, क्योंकि उसी काल में वो भी संसार रहा, उतने अनंत दुख में रहा और ये भी भ्रमण करते हुए अनंत दुख में रहे, उसके भी पंच परावर्तन लागू पड़ता है। ऐसे पंच परिवर्तन रूप संसार के दुखों से निकालकर धर्म की परिभाषा क्या है इसमें, देखो पहले मैं ग्रंथकर्ता आचार्य समंतभद्र उस ग्रंथ में उस धर्म का उपदेश देने जा रहा हूं जो प्राणियों को निकाले, कैसे निकाले, पंच परिवर्तन रूप संसार के दुखों से निकाले और फिर रखे कहां, निकाल कर स्वर्ग के और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुखों को प्राप्त करा देता है। और ये तो स्वर्ग भी तो है तो संसार, पर उन्होंने धर्म में इसको कर दिया, उत्तम सुख के दिया इसको भी। उसका अर्थ क्या है, पहली बात एक चरणान योग का ग्रंथ है, पर इसका ऐसा उल्टा अर्थ कैसे कर सकते हैं कि स्वभाव से स्वर्ग आदि मिलते हैं उसको भी तुम धर्म कह रहे हो, परंतु स्वर्ग को, पुण्य भाव को, शुभ भाव को भी ज्ञानी के, अज्ञानी के नहीं, ज्ञानी के शुभ भाव को भी असली धर्म के साथ होने से इसको भी धर्म व्यवहार से संज्ञा है, एक बात। दूसरी बात, क्योंकि इस व्यवहार धर्म रूप प्रवर्तन उसका होता है, तो जब तक उसका मोक्ष न हो तब तक वो स्वर्ग आदि में रहता है।
इसलिए उसको इस अपेक्षा से धर्म का ऐसा समझ में ये उल्टा नहीं ले लेना। ये सब समय सार में तो अलग बात की, वो यहाँ तो अलग बात करते, स्वर्ग को भी धर्म से प्राप्त होता है ऐसा लिखा है। तो उसका अर्थ क्या? हाँ, स्वर्ग भी सुख होता है, इसमें लिखा है ना, देखो सुखों को प्राप्त करा देता है, धर्म करा देता है। और कैसे धर्म को कहूंगा? जो समीचीन अर्थात जिसमें वादी प्रतिवादी द्वारा व प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा बाधा नहीं आती है। देखो क्या कहते हैं, इसमें कहीं भी मैं लगा दो, अभी किसी में कहीं बाधा नहीं आई, बाधा नहीं आती है। तथा जो कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, देखो मूल ये मूल धर्म को छोड़ के तो बात कहीं है ही नहीं है। ऐसा कि इसको छोड़ के अकेले स्वभाव को धर्म कहे, ऐसा तो जिनवानी में कथनों का अत्यंत अभाव है। हाँ, वो तो साथ में है ही। तथा जो कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, ऐसे मैं धर्म को कहूंगा। बाबा, संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग जानता है। कोई भी हो, मुसलमान भी कहे हमारा धर्म में ये कहा है। धर्म शब्द तो सब प्रयोग करते हैं, धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है, जो नरक त्रिंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे वो धर्म है। धर दे वो धर्म है। कहाँ रख दे? मोक्ष में, आत्मा के अतीन्द्रिय सुख में रख दे, अविनाशी सुख में रख दे। स्वर्ग को हटा दिया वो तो हटाया ही है। मोक्ष सुख में धर दे वो धर्म, धरे सो धर्म, समझाया? धरे सो धर्म, धर दे वह धर्म है। ऐसा धर्म, देखो क्या कहते हैं, ऐसा धर्म मोल पैसों के बदले में नहीं आता है। एकदम बम पटक दिया है क्योंकि ये पैसे वाले हैं ना, वो तो ज्यादा पैसे देख के समझते हैं कि अपने तो अब धर्मात्मा है, बहुत बड़े धर्मात्मा है। या कहते ये ऐसे प्रकरण है ना, हिंदी की बजाय जो उनकी मूल भाषा है ना ढूंढारी, उसमें पढ़े तो और मतलब उसमें से भाव झरता है। है देखो ऐसा धर्म मोल माने पैसों से, पैसों के बदले में नहीं आता है। जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले, धन खर्च कर ले, सम्मान आदि प्राप्त हो जाए तो समझ जाए कि मैं धर्मात्मा हूं। इतने लोग मानते हैं ना मेरे को धर्मात्मा, इन्हें सम्मान किया कि नहीं मेरा कि इतने देखो ये कोई महान आदमी है, तो महान तो धर्मात्मा होता, तो धर्मात्मा हुआ कि नहीं, मेरा सम्मान किया इतने लोगों ने, तो मर गया वो, समझ लो। देखो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले, किसी का दिया नहीं मिलता है। जो सेवा उपासना द्वारा, कौन नहीं मिलता है? धर्म किसी का दिया हुआ नहीं मिलता है। जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए, ये धर्म नहीं मिलता है। ऐसा कि किसी को प्रसन्न कर, अनुमति में है ना, उनके देवों को प्रसन्न करके धर्म मिल जाता है, वहां या नहीं मिलता है। मंदिर पर्वत जल अग्नि देव मूर्ति तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है। लो तो याद है जाना कि नहीं तीर्थ क्षेत्र की, बहुत तो कहते हैं कि धर्म नहीं रखा है वहां, तो आप तो धर्म लेने जाते हो, नहीं जाते हैं वहां। 12 साल में डुबकी लगाते लाखों लोग, गाय के लिए ओम अमृत की बूंद एक पड़ी थी, तो इतने साल से सिंगस्त है, हर साल करोड़ों लोग डुबकी लगाते, आज तक किसी को नहीं, इस बार तुमको मिलने वाली। मूर्खाई की भी गजब है। हम जब थे ना 92 का जो सिंगस था पदम जी, तब पहली
एक बार नर्मदा का पानी लाके डाला था, नर्मदा का नहीं, गंभीर का पानी डाला था उसमें, छोटा बांध बनाया था और उस गंभीर का पानी इस बार नर्मदा का डाला है। तो लोगों को पता ही नहीं है कि जो बूंद गिरी थी वो पानी ये नहीं है, तो तुम्हें मिलेगा कहां से? वो पानी सूख गया अगर गिरी हो है ही नहीं। और वो अब बाद की तो पता नहीं है, जो 92 में अंतिम स्नान हुआ था, शाही स्नान जिसको कहते थे, अंतिम शाही स्नान, वो सब अन्यमतियों की भाषा है, ये तो शाही भाई का स्नान होता है। तो वहां पर गोताखोर लगाए थे, उस 27 डेड बॉडी मिली थी पानी के अंदर। उनमें से आधे से ज्यादा साधु थे, वृद्ध साधु थे। क्यों? बाद में हम लोग तो कलेक्टर और एसपी के साथ बहुत रोजाना घंटे 2 घंटे बैठना होता था। तो जब एनालिसिस हुआ कलेक्टर के कमरे में कि ये कैसे हुआ, ये 27 आदमी, सरकार को बताया जाए कि नहीं बताया जाए, क्या किया जाए। अब वो बताएंगे तो क्यों, जग जाहिर हो गई बात ही, पेपर वाले तो ही छाप देंगे इतनी मिली, और सरकार को अगर ऑफिशियल नहीं डिक्लेयर करे तो ये फंस जाए कलेक्टर एसपी। तो फिर निर्णय किया हाँ बताएंगे, जल्दी बताएंगे। तो हुआ कैसे ये, तब विचार विमर्श करके निकला कि इतनी ज्यादा भीड़ थी तो डुबकी सब लगाते थे, तो डुबकी लगाने में नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर से कोई आ गया तो दवाई रह गया, हो उठ ही नहीं पाया बेचारा। 27 डेड बॉडी निकली, बताओ। हाँ, एक गिर गए। अब बेचारे वो तो वृद्ध साधु है, वो क्या, उनको दम तो है नहीं, कुछ धर्म के लोग से आ गए, पता नहीं कहां से है। बहुत भीड़, अथाह भीड़। अपन गए थे पतंगी इस साल, जब उस रात को अपन जब भोपाल से आ रहे, वहां से विदिशा से आ रहे थे, कितनी गाड़ियां वो नहाने के लिए जा रही थी। अपन ने तो देखा ना रात को 2 बजे 1:30 बजे हमारे थे साथ में विदिशा से, वो अंतिम स्नान के लिए गाड़ियां जा रही थी, इतनी कि एक एक भोपाल के टोल पर, एक एक टोल पर 4-4, 5-5 हजार गाड़ियां, एक एक टोल पर। हमारा ड्राइवर लोग पता खेत में से निकाल के लाया हो इतने। अभी इस साल, अभी 16, कल की बात, 1 साल हो गया, कल 16 तारीख को गए थे अपन, 16 मई को। इंदौर की भी यही थी। अरे पगलापन का कोई सीमा नहीं है, ये पता नहीं अपने को तो है। देखो किधर आए, ये भावार्थ में आए क्या? अच्छा ठीक है। हाँ, जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके लिया जाए, मंदिर पर्वत, ये आया था, मंदिर पर्वत जल अग्नि देव मूर्ति तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है। अब विचार करना, इनके तो छोड़ देना, तुम्हारे भी तो तीर्थ क्षेत्र हैं, वहां धर्म नहीं रखा है तो तुम काहे के लिए गए थे? अब अगली बार जाने के पहले बहुत विचार करना, तब टिकट रिजर्व कराना। देखो, जो वहां जाकर ले आए, जब रखा ही नहीं है तो लेके क्या हो गए? उपवास व्रत काय क्लेश आदि तब से भी नहीं मिलता। देखो तो सही, ये चरणान योग के ग्रंथ में ये लिखा है, द्रव्यान योग में लिखा हो तो ठीक है, ये तो सब व्यवहार की बातें करके व्यवहारो अबुदत्तो, पर ये तो चरणान योग का ग्रंथ है, उसमें लिखा है जिसे धर्म नहीं होता है। वो एक बार द्रव्यान है, उसमें कर्णान योग में बताया। देखो ये चरणान योग में लिखा है, द्रव्यान योग में तो रोज पढ़ रहे हैं। कर्णान योग में कल याद दिलाना, कल सुबह याद दिलाना कोई। कर्णान योग में धवल में निकाल के बताएंगे कि देखो क्या लिखा है, ये आत्मा का स्वरूप क्या लिखा है यहाँ पर। कर्णान योग में क्या लिखा है आत्मा का स्वरूप। उपवास व्रत काय क्लेश आदि तपने भी नहीं मिलता, तथा शरीर आदि कृष करने से भी नहीं मिलता है। देवादि देव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके घर
छोड़कर वन शमशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करने से भी धर्म नहीं। परम शरणागति का ग्रंथ है ये। देखो क्या है, एक गजब है। देखो, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर, ऐसे नहीं लग रहा है जैसे समय सार की किसी का भावार्थ पढ़ रहे हो, पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान अनुभव ज्ञान और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है वो धर्म है। जब उत्तम क्षमादि दशलक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। ये 4 प्रकार का धर्म इस दूसरी गाथा में पंडित जी ने कहा। कौन सा 4 प्रकार का? गिनना जरा, वर्णगर गिनना। सबसे पहले लिखा धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, भक्तु स्वभाव धर्मो, ये पहला धर्म। दूसरा धर्म आया उत्तम क्षमादि दशलक्षण रूप धर्म। तीसरा आया रत्नत्रय रूप धर्म। और चौथा आया जीव दया धर्म। इस ग्रंथ के 4 धर्म है, चारों निश्चय के व्यवहार। 4 का भेद व्यवहार, 4 केवल धर्म 4 नहीं होते हैं, भेद 100 व्यवहार आत्मा का स्वभाव है, ये बात है बस। उतना ये सब हो गए दयालु। अपनी आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। मैंने धर्म की पर्याय को आत्मा के साथ अभेद करके कहा कि धर्म पर्याय में हुआ तो आत्मा धर्म परिणत हो जाएगा, धर्म रूप हो जाएगा। पर द्रव्य क्षेत्र काल आदि तो निमित्त मात्र है। जिस समय ये आत्मा रागादि परिणति छोड़कर वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, देखो क्या कहा, अंदर से वीतराग परिणति जगती है, दिखाई देता है, तभी मंदिर प्रतिमा तीर्थ दान दप जप समस्त ही धर्म रूप है। मैंने एक ही स्वरूप है, इनको भी उपचार से धर्म कहा जाता है। और यदि अपना आत्मा उत्तम क्षमादि रूप वीतरागता रूप सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता तो बाहर कहीं भी धर्म, व्यवहार से भी धर्म नहीं होगा, कहलाएगा वो। हाँ, यदि शुभराग होगा तो पुण्य बंध होगा, और यदि अशुभराग द्वेष मोह होगा तो पाप बंध होगा। जहाँ शुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है, वहाँ बंध का, वहाँ बंध नहीं है, इसलिए ये पर्याय को धर्म कहते हैं। बंध का अभाव होने पर ही उत्तम सुख होता है। देखो क्या कहा, बंध का अभाव हो, पूर्ण वीतराग दशा हो, वही सुख है। अब ऐसे उत्तम सुख का कारण जो आत्मा का स्वभाव रूप धर्म, उसे प्रकट करने के लिए श्लोक तीसरी गाथा अपनी चलेगी। जैसा अपन ने देखो इसमें थोड़ा पहले से ही निर्णय कर लिया है कि रीडिंग वाला कल से शुरू करेंगे। रीडिंग भी बहुत विश्लेषण नहीं होगा आपको, है रीडिंग ही कर रहे हो, और क्या कर रहे हैं, रीडिंग ही कर। वाह, महिला जी तो बहुत होशियार आदमी है। जो पढ़ेगा उसका सबसे ज्यादा लाभ होगा, तो उसका सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा। आप ध्यान से सुनना, पर विश्लेषण ज्यादा नहीं होगा। आप कोई को शंका होगी वो बात की बात करेंगे, और यहाँ से भी कोई विशेष बात बतलाना होगी तो करेंगे। बाकी रीडिंग चलेगी। हाँ, वो कल से करेंगे। वो ग्रंथ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, आज हो गया है, कल से करेंगे। और जो ज्यादा सोएगा उससे पहले पढ़ाएंगे। जो दिखा के इसकी नींद लगी तो पढ़ो। चिदानंद कई रूपाय जिनाय परमात्मा, परमात्म प्रकाशाय नित्यम से दात्मने नमः। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म दे
शो ताई प्रकाशन के वंदो देव प्रभु। स्थल है नौ गाथा का। इसमें कल अपन ने पढ़ा था कि नौ गाथाओं में क्या कहने वाले हैं कि इससे आगे भेदाभेद रत्नत्रय की भावना की मुख्यता से पृथक पृथक स्वतंत्र नौ सूत्र कहते हैं। पृथक पृथक स्वतंत्र नौ सूत्र कहते हैं। इसका अर्थ क्या कि वहां तुम एक दूसरे से आपस में बहुत विषय मिलान करना नहीं। स्वतंत्र का अर्थ क्या? बहुत विषय का मिलान हो जाए तो भी चुप रहना, नहीं हो तो भी चुप रहना। कि अब इसमें कोई बात कुछ कही थी, इसमें बात तुम कुछ कहते हो, तो उन्होंने इसीलिए लिख दिया कि प्रथम पृथक स्वतंत्र नौ सूत्र कही। उसमें पहले गाथा 67 की अपन ने बात कर ली थी, अब 68 गाथा है। देखो इसका हेडिंग आगे शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा, शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा आत्मा जन्म मरण बंध और मोक्ष को नहीं करता है। अभी आया था कि नहीं गुरुदेव के प्रवचन में कल आज आया था ये कि आत्मा जन्म मरण मोक्ष को नहीं करता है। उसमें आया था 10 से 10:30 में, आज ही आया था अपने पाहुर दोहा में वो, क्योंकि उसमें बहुत परमात्मा प्रकाश की गाथाओं का उदाहरण दिया है पंडित जी ने। पंडित जी कौन से? हाँ, देवेंद्र कुमार जी नीमच वाले। हाँ, आगे शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा आत्मा जन्म मरण बंध और मोक्ष को नहीं करता है। अब कुछ भी नहीं करता है तो कैसा है कि जैसा है वैसा ही है। जैसा है कब से है? अनादि से। वैसा जैसा है वैसा ही है और अनंत काल आगे तक वैसा ही रहने वाला है। बिल्कुल नहीं करता है। मोक्ष भी नहीं करता है, जन्म मरण तो नहीं करता है। देखो क्या लिखा है, शरीर करता है तो वो शरीर के खाते में जाएगा, आत्मा के खाते में कैसे जाएगा? आत्मा शरीर तो है नहीं, तो शरीर की बात आत्मा के खाते में चली जाए, ऐसा निरूपण करते हैं दाता। न वियोपजई नव मरई बंधुन मोक्ष करे, जीव पर मथे जो हिया जिनवरु एवं बढ़े। हे योगी बना उत्पन्न हो, ये गाथा भजनदार है। इसमें अंतिम पद क्या है? जिनवर एवं बणई, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का कथन है। जिनेन्द्र भगवान का कथन है। तो अब तो मानोगे कि नहीं? नहीं मानेंगे? अगर नहीं माना तो जिंदगी भर की पूजा व्यर्थ हो जाएगी। कहेगी पूजा की झूठेगी। भाई झूठा है उसी की बात नहीं मानी जाती, सच्चे की तो बात मानी जाती है। ये पूजा भी निरर्थक हो जाएगी। इसलिए देखो, हे योगी परमार्थ से, वो ऊपर कहा ना, परमार्थ से माने शुद्ध निश्चय न वस्तु स्वरूप आत्मा का त्रिकाल स्वरूप। परमार्थ से यह आत्मा ना तो उत्पन्न होता है, अन आदि, अभी भी समय सार में आया था, अन आदि है और अन अंत है। अन आदि है माने जिसकी शुरुआत, आदि माने शुरुआत नहीं, माने जन्म नहीं। अनंत है माने जिसका अंत नहीं है। इसका अर्थ है कि कभी भी जैसे जन्म नहीं हुआ, मरण भी नहीं होगा, ऐसे ना तो उत्पन्न होता है माने ना तो उसका आदि नहीं है, अनादि है, और न मरता है। इसका अर्थ है कि अनंत है। दो ही है। यह बंध और मोक्ष भी नहीं करता है। ओहो, क्यों बंध और मोक्ष नहीं करता है? हम तो सुना है कि देखो संसार में आत्मा बंधन करता है फिर उसका मोक्ष हो जाता है। इसकी टीका में बहुत बढ़िया प्रकरण से उदाहरण देके ये बात करने वाला है इसमें, इसी गाथा में।
कि बंध मोक्ष को भी नहीं करता है। बंध मोक्ष को जब करे कि बंध में क्या होता है कि सब दुखी होता है, संसार में परिभ्रमण करता है। तो आत्मा संसार में जब दुखी हो रहा है, जन्म मरण कर रहा है, संसार में परिभ्रमण कर, त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का क्या नुकसान हुआ? क्या नुकसान हुआ? अब वो सब नाश करके और मोक्ष में चला गया, तो मोक्ष में कितना बढ़ गया है? कुछ नहीं बढ़ा है। ये तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वो ना उसने बंद किया ना मोक्ष किया। ये बात है, नहीं समझ में आया? गुंजाइश नहीं है, वो उसमें कुछ होता ही नहीं है। देखो एक बंध और मोक्ष भी नहीं करता है, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। जिनवर एव बणे। टीका, हे योगीश्वर, निश्चय नए की अपेक्षा विचार किया जाए। कल आया था, ये योगीश्वरों ने कहा था। अब योगीश्वरों को संबोधन है, क्या कहा? क्यों? सामने कौन है? कौन? प्रभाकर भट्ट है। कौन है वो? मुनिराज है। हाँ, निश्चय नहीं की अपेक्षा विचार किया जाए तो यह जीव ना तो उत्पन्न होता है, न मरता है, ना बंध मोक्ष को करता है। अर्थात शुद्ध निश्चय से माने उसको स्वभाव देखने से बंध मोक्ष से रहित है, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। अब देखो, अब ये टीका जैसे टीका का ही विश्लेषण है ये। यद्यपि ये आत्मा शुद्धात्मानुभूति का अभाव होने पर, अब देखो कौन सी कंडीशन में कही बात? शुद्धात्मानुभूति के अभाव का मतलब कि मिथ्यात्व की दशा में। शुद्धात्मानुभूति का अभाव माने अज्ञान दशा में होने पर, अभाव शुद्धात्मानुभूति का अभाव होने पर शुभ अशुभ उपयोगों के परिणमन करके, शुभ अशुभ भाव रूप परिणमन आत्मा का है, उसकी पर्याय में है, करके जीवन मरण शुभ अशुभ रूप कर्म बंध को करता है। कैसे करता है कि इसका परिणमन शुभ अशुभ भाव रूप होता है, उसके निमित्त से कर्म बनते हैं, उसके निमित्त से कर्म बनते हैं, ये कर्म बंध करता है। और शुद्धात्मानुभूति के प्रकट होने पर, पहले तो कर्म बंद करता था। कैसे करता था? आत्मा नहीं करता था। अज्ञान दशा में आत्मा का शुभ अशुभ भाव रूप परिणमन होता था, उससे कर्म बंद होता था। समझ आ रहा है? देखो स्पष्ट लिखा है उसमें, शुद्धात्मानुभूति का अभाव होने पर क्या हुआ कि शुभ अशुभ भाव रूप परिणमन, उससे कर्म बंधे। और अब शुद्धात्मानुभूति का अभाव नहीं है, वो तो प्रकट हो गई। शुद्धात्मानुभूति के प्रकट होने पर शुद्धोपयोग से परिणत होकर मोक्ष को करता है, तो भी शुद्ध पारणामी शुद्ध को करता है। माने कौन? शुद्धात्मानुभूति प्रकट होने पर कहा जाता है कि मोक्ष को करता है। कब? जब पर्याय में शुद्धात्मानुभूति हुई तो कहते हैं कि पर्याय में मोक्ष हुआ। एक पर्याय से पर्याय बात की। अब त्रिकाल स्वभाव देखा जाए तो क्या कहते हैं? देखो, ऐसा होने पर भी, तो भी माने ऐसा होने पर भी, कैसा होने पर? शुद्धात्मानुभूति के प्रकट होने पर शुद्धोपयोग से परिणत होकर मोक्ष को करता है, तो भी शुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक ने निश्चय में तो चौथे नंबर का परम शुद्ध निश्चय में उससे उसकी अपेक्षा ना बंद करता है। माने पहले अज्ञान दशा में जो बंद कहा था ना, वो आत्मा वो भी नहीं करता है। और फिर ज्ञानी होने पर के कहा कि ये शुद्धोपयोग परिणति को मोक्ष होता है, कि वो मोक्ष को भी नहीं करता। अज्ञान दशा में बंद नहीं करता, ज्ञान दशा में मोक्ष नहीं करता। ऐसा त्रिकाल शुद्ध आत्मा का स्वभाव है। अब बोलो वो आत्मा करता क्या है? ऐसे गुरुदेव से बहुत लोग पूछते थे, अच्छा साहब ये सब आपने बता दिया, तो अब हम क्या करें?
अरे तुम कर नहीं सकते हो कुछ भी, ये तो बात सारी हो गई और तुमको ये बैठने लगा कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। आप पूछते हो कि अब मैं क्या करूं? अरे तू जो जिन जिन का कर्तव्य तू मानता था वो तो सारे निषेध कर दिए, तू नहीं कर सकता और फिर प्रश्न करता है कि मैं क्या करूं। समझ में आया? यही समझ आ रहा है क्योंकि एक कर्ता बुद्धि मिटना तो सम्यक दर्शन के बिना हो सकता नहीं है। आज तो ये जिनागम के बम गिरते हैं ना, शुद्ध निश्चय में के कथन रूप बम गिरते हैं, तब उसकी जड़ें भी नहीं हिलती है, बम असरकारक नहीं होता है इसमें। इसकी जो मिथ्या मान्यता है कर्ता बुद्धि की वो हिलती नहीं है। ऐसा है ये मिथ्यात्व कोई ऐसा जल्दी से हिल जाए ऐसा नहीं है, पर होता तो जिन वचनों से ही है ये देखो। और ना मोक्ष का करता है, ऐसा कथन सुनकर, ऐसा जब कथन सुन कि ना तो मोक्ष को करता है ना बंध को करता है, कुछ भी नहीं करता है आत्मा, ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, शुद्ध द्रव्यार्थिक स्वरूप शुद्ध निश्चय की अपेक्षा मोक्ष का भी करता नहीं है, तो ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध नय की अपेक्षा मोक्ष ही नहीं है। मोक्ष का करता नहीं है तो फिर कहो कि मोक्ष भी नहीं है। सुनना है क्या प्रश्न है? शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा मोक्ष का करता नहीं है तो ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध नय की अपेक्षा मोक्ष की नहीं है। जब मोक्ष नहीं है तब मोक्ष के लिए यत्न करना वृथा है, बेकार है। काय को उपदेश देते हो ये मोक्ष करना है? ऐसा प्रश्न है। उसका उत्तर कहते हैं, अभी प्रश्न क्या है? तुम कहते हो मोक्ष को नहीं करता है, शुद्ध निश्चय परम शुद्ध निश्चय से ये मोक्ष को नहीं करता है, तो अब उस शुद्धने से कहो कि मोक्ष भी नहीं है। उसी शुद्धने से, जिस शुद्धने से कहा कि मोक्ष को नहीं करता है, उसी शुद्धने से कहो कि मोक्ष है ही नहीं। ये प्रश्न है। देखो उसका उत्तर कहते हैं, मोक्ष बंध, बहुत तार्किक उत्तर है इसमें। मोक्ष बंध पूर्वक होता है और वह बंध शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा होता ही नहीं। बंध नहीं होता है तो मोक्ष भी नहीं होता है। क्या कहा? पहले बंध की बात की है, फिर मोक्ष की बात की है। दोनों जगह टीका द्वार्थ में और टीकार्थ में शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा होता ही नहीं, कौन बंध नहीं होता। इस कारण बंध के अभाव रूप मोक्ष भी शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा नहीं है। नहीं है, बंध ही नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है। यदि शुद्ध निश्चय नय से बंध होता तो हमेशा बंधा ही रहता, क्योंकि शुद्ध निश्चय नय का विषय कभी बदलता नहीं है। बंद होता तो बंद होता ही होता रहता है। समझ में? देखो, शुद्ध निश्चय नय से बंद होता तो हमेशा बंधा ही रहता, कभी बंध का अभाव नहीं होता। जैसे शुद्ध निश्चय नय का विषय जो त्रिकाली शुद्ध आत्मा है वो जैसा है वैसा अनादि निरंतर, वो बंद होता शुद्ध निश्चय नय, जो बंद होता ही होता रहता। इसके बारे में दृष्टांत कहते हैं, प्रसिद्ध दृष्टांत है ये। कोई एक पुरुष सांकल से बंधा है और कोई एक पुरुष बंध रहित है, उसके सांकल वगैरह में कुछ भी नहीं बनी है। उनमें से जो बंधा है उसको तो छूटने पर मुक्त हुआ ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। व्यवहार से कहा जाता है, हाँ। बंद हुआ भी व्यवहार से कहा जाता है। ये सब चीज से कहा व्यवहार से। अभी जरा विचार करना, रस्सी से बंधा है, सांकल से बंधा है, किसी से भी बंधा हो, वो हाथ में बंधा है तो बंधन वो सांकल का सांकल में है, रस्सी की गठान रस्सी में है। हाथ से रस्सी की गठान नहीं बांधी है। समझ में आया? समझ में आया? कौन जी समझ में आया? एक सिरा रस्सी का लिया और एक हाथ लिया, तो जैसे अपन दो सिरे लेके गठान लगाते, ऐसे गठान लगाई है क्या? तो गठान तो रस्सी की रस्सी में है।
और हाथ को वो रस्सी बंधी है, हाथ के चारों तरफ लपटी, उसी को बंधन कहते हैं ना। तो उस रस्सी की लपेट को से रहित देखो तो जैसा हाथ छूटी अवस्था में था वैसा ही है। ऐसा हाथ की तरफ देखे कोई बंधन है नहीं, बंधन तो रस्सी में है, रस्सी का बंधन रस्सी में है। ऐसा समझ में मार्मिक बात है। देखो उनसे जो बंधा था उसको तो छूटने पर मुक्त हुआ, ऐसा इसका ये क्यों कहा कि ये व्यवहार है, क्योंकि बंधा है ही नहीं, फिर कह रहे हैं कि बंधा है, और व्यवहार से बंधा है तो व्यवहार से ही छूटा कहा जाता है। ऐसा व्यवहार से कहा जा सकता है, परंतु दूसरा जो बंधा ही नहीं, जिसके वो रस्सी भी नहीं लगती है, सांकल भी नहीं लगती है, उससे आप छूट गए, यदि ऐसा कहा जाए तो वह क्रोध करता है। क्यों करता है कि मैं बंधा ही नहीं था, तो छूटने का क्या प्रश्न है। वही है मतलब, वह क्रोध करता है, कहता है कि मैं बंधा कब था कि जिससे मुझे छूटा कहते हो। ऐसा समझ में, बंधा हो वह छूटता है। इसलिए पहले कहा कि आत्मा बनता नहीं है, जो बनता नहीं है, बंधन नहीं है तो मोक्ष किसका है, बंधन नहीं है तो मोक्ष किसका, मोक्ष के लिए तो पहले बंधन सिद्ध करना पड़ेगा, तब मुक्ति सिद्ध होगी। तो आत्मा तो बनता ही नहीं है तो आत्मा का मोक्ष भी नहीं है। एक बात करते हैं, देखो कि वह कहता है कि मैं बंधा कब था कि जिससे मुझे छूटा कहते हो। बंधा हो वह छूटता है, इसलिए बंधे का तो मोक्ष कहना ठीक है, परंतु जो बंधा ही नहीं है उसे छूटा कैसे कहा जा सकता है। ऐसा गजब का स्वरूप ये अपनी आत्मा का है। आत्मा को बंधन वगैरह कुछ भी लागू पड़ते नहीं। बंधन हो बाहर के पड़े हो, अरे बाहर के कर्म के बंधन तो ठीक, एक भाव रूप बंधन भी, मोह राग द्वेष मां मिथ्यास मां कषाय पाप व्यसन, ये सब से आत्मा त्रिकाल अनटच रहता है। इसका नाम कोई बंधन आत्मा को नहीं है। उसी प्रकार यह जीव शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा बंधा हुआ नहीं है। बंधा हुआ नहीं है कब कहा, रस्सी लपेटी थी पर हाथ देखा सिर्फ कि हाथ में कहीं भी रस्सी छुई नहीं है, तो नहीं समझ में आया। इसलिए उस रस्सी के होते हुए हाथ बिल्कुल अलग है उससे। ऐसे बंधन दिखे भले इसे कर्म का, पर आत्मा को बंधन लागू नहीं होता है। हाँ, उसी प्रकार ये जीव शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा बंधा हुआ नहीं है, इस कारण मुक्त कहना ठीक नहीं है। बंध भी व्यवहार से, अभी जो उदाहरण दिया था ना कि निश्चय का क्या दिया था कि हाथ को देखो तो हाथ तो बिल्कुल एकदम फ्री है। बंधन किसको, रस्सी की गांठ को देख के बंधन का, तो दूसरी चीज को देख के हाथ का बंधन का, इसका नाम व्यवहार। नहीं समझ में आया। बंधन हुआ रस्सी का रस्सी में और कहा कि हाथ बंधा है, ये व्यवहार, इसका नाम व्यवहार। बंध भी व्यवहारने से और मुक्ति भी व्यवहारने से है। शुद्ध निश्चय में से ना बंध है ना मोक्ष है, ऐसा आत्मा का त्रिकाल स्वरूप है। अशुद्ध में से बंध है, इसलिए बंध के नाश का यत्न भी अवश्य करना चाहिए। कैसे बंध है, शुद्ध निश्चय में से तो बंध नहीं है, कौन से में से है, अशुद्ध निश्चय में से। अशुद्ध निश्चय में को कैसे घटाएंगे, निश्चय पर्याय दृष्टि से देखा जाए, पर्याय दृष्टि माने अशुद्ध निश्चय में उससे देखा जाए तो पर्याय में मोह राग द्वेष है, ये बंधन है। तो पर्याय दृष्टि से ही कहा जाता है कि बंध का नाश करना चाहिए। तो बंध का नाश कैसे करना चाहिए, हाँ, जहां बंधन नहीं है, जहां मोह राग द्वेष नहीं है, ऐसे अपने स्वभाव को दृष्टि में लेना, ज्ञान में लेना, आचरण में लेना। इससे बंधन जो अशुद्ध निश्चय में से पर्याय में मोह राग द्वेष थे, उन बंधनों का भी नाश हो जाता है।
तो अशुद्ध निश्चय से ही व्यवहारने से कहा जाता है कि ये मुक्त हो गया। अशुद्ध निश्चय में व्यवहारने से ही बंधन और मुक्ति भी उसी से। क्यों कि पर्याय में बंध, पर्याय में मुक्ति, पर्याय में मात्र व्यवहारने का विषय है। यहाँ यह अभिप्राय है कि सिद्ध समान ये अपना शुद्धात्मा, देखो क्या लिखा है, सिद्ध समान अपना शुद्धात्मा वीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन पुरुषों को उपादेय। किसा हमें तो हमारा नाम तो लिखा नहीं, इसमें तो लिखा है कि वीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन पुरुषों को उपादेय है। तो हमको नहीं है, तो हमारे लिए तो उपादेय नहीं है, तो हमारे को काय को रामायण सुनाइए। जब ये आत्मा अपने स्वभाव में लीन होता है, उस लीनता को वीतराग निर्विकल्प समाधि कहते हैं। क्या कहा कवि जी? लीन होता, लीन होना इसके आत्मा है। लीन हो तो कहेंगे कि ये महापुरुष क्या है, ये वीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन है। ये बात है। अन्य सब एक शुद्धात्मा के सिवा सब एक।